बताइए, बोलते खलसिया है। कभी बोलता है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, बहाली फंसाओगे तो चीर देंगे। मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, भैया चिरम चिरा वाला काम ना करो। हम लोग भाभी टीचर हैं, हम लोग पढ़ाने जाएंगे कि चिरने जाएंगे? सीटेट का मांग कर रहे हैं ये लोग। दिसंबर सीटेटों से डर रहा है। क्यों? हम लोग का मार्क होगा, नया बच्चा आएगा छठवा, फिर छटले रह जाएगा। आज आंदोलन करने के बाद कुछ दिन के लिए आंदोलन स्थगित कर देंगे और देखेंगे कि क्या शिक्षा मंत्री केवल बात बोल रहे हैं या आश्वासन ही दे रहे हैं या कुछ हकीकत में भी करने वाले हैं। नई शिक्षा मंत्री से मुझे ये आशा है कि मेरा एग्जाम 2 महीना में हो जाएगा और संभावना है कैबिनेट का पूरा विस्तार हो जाने के बाद हम लोग को बीटेट का नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि बीटेट के लेने के लिए जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। 7वां फेज के पहले बीटेट को हमको एक सुनहरा अवसर मिले। 5वां फेज 6ठा फेज में छठवा आ गया है, उन्हीं को 7वां फेज का मौका देने जा रहे हैं। क्योंकि आज विगत 5 वर्ष पूर्व आपने बीटेट लिया, उसके बाद आज तक बीटेट नहीं हुआ। बिना बीटेट दिया बहाली की जगह तो फिर 6वां विद्यार्थी आएगा तो उसका हम अभी स्थगित कर रहे हैं उनके बाद से, उसके बाद मेरा मांग पूरा होगा। बड़े भाई बोल दिए हैं कि हम लोग इतना डिग्री लेके क्या करेंगे, बताइए जब नौकरी नहीं होकर डिग्री लेके क्या करेंगे। उसमें से वो बड़े भैया आ गया, बड़े भैया हमको बोले हैं, इसे कॉलर पकड़ लिए हैं। अब बोले हैं उसमें से बड़े भैया हमको कि तुम लोग नहीं होगा, तुम लोग 3-4 और सीटेट पास नहीं कर सकते, तुम लोग बीटेट कहाँ से पास करोगे। यही बात लोग पहले बीटेट हम लेके रहेंगे। हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि पुरानी शिक्षा मंत्री का विघटन हुआ है और नए शिक्षा मंत्री जो बने हैं वो हम लोगों के फेवर में हैं। इसलिए फेवर में हैं कि जब वो विपक्ष में थे तो विधानसभा में आवाज़ उठाए थे, हम लोगों के लिए बीटेट का मुद्दा उठाए थे। कल हम लोगों ने जो हम और हमारे साथीगण जो संगठन के हैं मिलने का काम किया और मिलकर बधाई शुभकामनाएं दी और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग आप ही का काम कर रहे हैं कि बीटेट जरूर होगा। 7वां चरण से पहले जो मांग आप लोगों की है वो मांग पूरी की जाएगी, 100% की जाएगी। अब सड़क पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम लोग कुछ आज आंदोलन करने के बाद कुछ दिन के लिए आंदोलन स्थगित कर देंगे और देखेंगे कि क्या शिक्षा मंत्री केवल बात बोल रहे हैं या आश्वासन ही दे रहे हैं या कुछ हकीकत में भी करने वाले हैं। 10 लाख नौकरी की बात वो फिर से दोहराए हैं जी, आपको लगता है कि संभव हो पाएगा 10 लाख नौकरी? देखिए, सरकार के लिए संभव असंभव एक शब्द बनकर रह गया है। यदि सरकार चाहे तो बिल्कुल संभव है, क्योंकि 10 लाख नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी विभाग है हर विभाग में रिक्तियां हैं। सबसे ज़्यादा रिक्तियां तो आपको शिक्षा विभाग में ही मिल जाएगा, 2-2.5 लाख मिल जाएगा और एक एक करके जोड़ा जाए तो 10 लाख जरूर मिल जाएगा। और नई सरकार है, नव सरकार है जो राजद इसमें शामिल है, वो जरूर 10 लाख नौकरी देगा। इसलिए देगा क्योंकि इसको लंबी राजनीति करना है, मुख्यमंत्री बनना है। तो क्या राजनीति के लिए ही सिर्फ नौकरी दी जाती है क्या? भारत देश में तो यही देखा जा रहा है। चुनाव से पहले बरगलाया जाता है कि हम पर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक वो 8 साल हो गया। 8 साल में 8 दूना 16 करोड़ होना चाहिए, लेकिन अभी तक 7 लाख को भी नौकरी नहीं दिया गया है। चलिए, एक सवाल आप लोगों से और करना चाहेंगे कि 75 साल पूरे हो चुके हमारे भारत देश को आज़ाद हुए। आप लोग युवा हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं, आप लोग जो है एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं कि 75 सालों में देश कितना बदला है और कितने प्रतिशत जो है यहाँ के युवाओं को जॉब मिली है? देखिए, हम 1947 के भारत जो था, 1947 से पहले का भारत, उसी भारत में अभी भी जी रहे हैं। सरकार लाख चिल्ला ले, लाख कह ले कि हम 75वीं साल में जी रहे हैं, लेकिन ये हकीकत गलत है, ये हकीकत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1947 से पहले जो हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों से अपना अधिकार, अपना हक और हुकूक की लड़ाई के लिए अपनी मांग रखते थे और अंग्रेज़ों ने लाठियाँ बरसाया करता था,
ठीक उसी प्रकार वही काम आज के गोरे काले अंग्रेज जो अभी काले अंग्रेज करने का तात्पर्य है जो भारत के शासन वर्ग है, शासन महोदय है, वो लोग कर रहे हैं। यदि सच में 75वें वर्ष में हम लोग जी रहे होते तो आज देख रहे हैं हम लोगों को विद्यालय में होना चाहिए, श्याम पट श्वेत पट पर होना चाहिए, लेकिन हम लोग सड़क पर 14 जून से लगातार बैठे हुए हैं। हम अपने हक के लिए बैठे हुए हैं, ये न कि हमको कुछ दे दीजिए। हम लोग ऐसा पहला व्यक्ति है या विचित्र प्राणी है कि रोजगार या नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग केवल व केवल पात्रता परीक्षा की बात कर रहे हैं। पुराने शिक्षा मंत्री से हम लोग को 4 महीना की उम्मीद थी कि 4 महीना में वो लोग करा लेते। नए शिक्षा मंत्री से मुझे ये आशा है कि मेरा एग्ज़ाम 2 महीना में हो जाएगा और संभावना है कैबिनेट का पूरा विस्तार हो जाने के बाद हम लोग को बीटेट का नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि आप लोग को ये पहले भी पता था कि ये जब विपक्ष में थे तो इनके सामने हम लोगों ने अपना मुद्दा विधानसभा में उठाने के लिए रखा था। तो विधानसभा में ये हम लोग का मुद्दा उठा है और हम लोग के लिए खुशी की बात है कि वही आज शिक्षा मंत्री बनकर गए हैं। उन लोगों से हमारे साथी या हम भी कल सुबह और शाम दोनों बार जाकर उनसे मुलाकात किए और वहाँ से यही आश्वासन मिला है कि आप लोगों की मांग जल्द पूरी की जाएगी। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि शिक्षक अभ्यर्थी को अब आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी हो, हमारे साथी हों या 7वें जन के अभ्यर्थी हों, और अगर वो लोग आंदोलन कर रहे हैं तो शिक्षा मंत्री के बातों का खंडन किया जा रहा है। तो अतः हम सभी साथियों से आग्रह करते हैं कि आंदोलन को स्थगित कर दें। और हमारी संगठन ने ये निर्णय ले लिया है कि अगले कुछ दिनों के लिए हम लोग आंदोलन को स्थगित करेंगे और हम लोग सचिवालय या शिक्षा मंत्री से मिलने का काम लगातार जारी रखेंगे। अगर वहाँ से फिर हम लोग को आश्वासन अगर सिर्फ मिलता है, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है, तो फिर हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन तत्काल उनके बातों को मानकर हम आंदोलन स्थगित करने की घोषणा अगले कुछ दिनों के लिए करते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो है बीच-बीच में स्थगित कर देते हैं, उसके बाद फिर 2 दिन के लिए धरना पे बैठते हैं, ऐसा क्यों? लगातार आंदोलन करना ये सही चीज़ नहीं है। बार बार सरकार को ये सिर्फ दिखाने का हम लोग प्रयास कर देते हैं 5-6 दिन के माध्यम से कि हम लोग की भी मांग है, हम लोग अपनी मांग को लगातार रख रहे हैं। मेरी मांग पूरी की जाए। जो है C-टेट B-टेट के लेने के लिए जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं कि 7वां फेज के पहले B-टेट को हमको एक सुनहरा अवसर मिले जिससे हम लोग का भविष्य सुधर जाए। हम लोग का यदि इना को नहीं मौका मिलता है तो हम लोग का एज ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग किधरों का नहीं रहेंगे। हमारे पिताजी जो है उस ज़माने में जो है B.Ed करके समझिए कि रह गए, नहीं हुआ। लग रहा है कि वही गति हमारा भी होगा। आपकी एज ज़्यादा लग रही है। हमारा एज जो है 40 से ऊपर हो चुका है जी, तो क्या आपको अब एग्जाम देने दिया जाएगा? हाँ, हमारा इच्छा है। हम चाहते हैं कि एक मौका हमको मिले, 7वां फेज के पहले एक मौका हम लोग को B.टेट पात्रता के लिए हम लोग को दिया जाए। क्योंकि इस समय जो है इस बहाली में एज में भी छूट मिलने जा रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि हमको मौका दिया जाए कि एक बार और अपने भाग को हम आजमाएं। और 10 लाख युवाओं को रोजगार और 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं। उम्मीद लगता है कि 10 लाख में से आप लोगों की गिनती एक सीट के लिए होगी? एकदम होगी। हम लोग का शिक्षा मंत्री मीडिया के माध्यम से शिक्षा मंत्री को यही कहना चाहते हैं, सर जो 5वां फेज 6ठा फेज में छठवा आ गया है, उन्हीं को 7वां फेज में आप मौका देने जा रहे हैं। क्योंकि आज विगत 5 वर्ष पूर्व आपने B.टेट लिया है, उसके बाद आज तक B.टेट नहीं हुआ। बिना B.टेट दिए आप बहाली कीजिएगा तो फिर 6वां विद्यार्थी आएगा तो उच्चतम शिक्षा कैसे मिलेगा? स्कूल में उच्चतम शिक्षा का अभाव रहेगा। इसलिए हम सरकार से नम्र निवेदन करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, आप एक बार B.टेट और C.टेट का आयोजन होने दीजिए, उसके बाद आप बहाल लीजिए तो उच्चतम शिक्षक की मूल्यांकन होगा। नए शिक्षा मंत्री को पहले ढेर सारी बधाइयाँ। नए शिक्षा मंत्री जो हैं उनसे हम लोग बहुत खुश हैं और उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे। और देखने से भी मतलब बोलने से उनके समझ में आता है कि वो अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं और अच्छा ही करेंगे। सबका भविष्य देखते हुए वो चल रहे हैं। किसी का पक्ष विपक्ष ये ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं। पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो पक्ष विपक्ष का बात करते थे, दबाव में वो काम करते थे। लेकिन मेरे ये शिक्षा मंत्री जो हैं बहुत अच्छे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, नेक इंसान हैं।
देखिए, हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी हम लोग मतलब 7वां फेज से पहले हम लोग यहाँ पर बीटेड का मांग कर रहे हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं कि हम सीटेड पास हैं तो हमको नोटिफिकेशन चाहिए। देखिए, उसका नोटिफिकेशन नहीं हम दे सकते हैं, नहीं हमारा बीटेड वो दे सकते हैं, लेकिन उन लोगों का देखे है मनोबल। हमारे एक बड़े भाई बोल दिए हैं कि हम लोग इतना डिग्री लेके क्या करेंगे, बताइए जब नौकरी नहीं होकर डिग्री लेके क्या करेंगे। उसमें से बड़े भैया आ गया, बड़े भैया हमको बोले हैं, इसे कॉलर पकड़ लिए हैं। अब बोले हैं उसमें से बड़े भैया हमको कि तुम लोग नहीं होगा, तुम लोग 3-4 और में सीटेड पास नहीं कर सकते, तुम लोग बीटेड कहाँ से पास करोगे। यही बात लोग कर हम लोग देखिए जनसंख्या काफ़ी कम था उस समय 4-5 आदमी जनसंख्या थी, तो हम लोग आकर लड़ने झगड़ने लगा। थोड़े है ये लोग टीचर नहीं है, डकैत सब है। कल राजद आवास में हम लोग के साथ बाताबाती हो गया। बताइए, बोलते खलसिया है, कभी बोलता है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, बहाली फंसाओगे तो चीर देंगे। मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, भैया चिरम चिरा वाला काम ना करो। हम लोग भाभी टीचर हैं, हम लोग पढ़ाने जाएंगे कि चिरने जाएंगे। अच्छा, जो लोग सीटेड बीटेड पास कर लेते हैं वो कहीं दूसरे ग्रह से आते हैं? अरे भैया देखिए, एक्चुअली बात क्या है, खून खोलता है का है। ये लोग छठा चरण का छठुआ सब है, छठुआ है जिसका 45 बनता था, 42 बनता था, 43 बनता था, 52 बनता था। ये लोग छठ चुका है, ऑलरेडी छठ चुका है। तो ये लोग बार बार चाहता है कि दिसंबर वाला सीट। अब ये बताइए, हम लोग बीटेड का मांग कर रहे हैं, ये लोग दिसंबर सीटेडों से डर रहा है। क्यों? हम लोग का मार्क होगा, नया बच्चा आएगा छठवा, फिर छठले रह जाएगा। अब बताइए ना, गुणवत्तापूर्ण टीचर कहाँ से आएगा? नया वाला मतलब विद्यार्थी का मौका दीजिएगा तबे ना गुणवत्तापूर्ण टीचर या शिक्षक आएगा जी। अब बताइए, एक बार ओकरा धकेल के बाहर निकाल दिए हैं और फिर वो घुस रहे हैं तो फिर वो धकेला जाएगा। देखिए, अभी तो उसका सरकार धकेल रहे हैं, हम लोग कहीं 7वां चरण में शामिल हो गया तो वहाँ से हम लोग धकेलेंगे। ऐसा धकेलेंगे मतलब गिरने का भी समीक्षा होता है। एक बार गिरा है तो उठने की कोशिश किया है, हम लोग जो गिराएंगे ना तो उठ नहीं पाएंगे। तो शिक्षक एवं समाज निर्माण करता होते हैं, और कोई भी शिक्षक बनना चाहेंगे तो लड़ाई झगड़ा करने वाली बात जहाँ तक संभव हो नहीं करे। सबको आगे चलकर यदि बाय द वे हम लोग का 7वां चरण में नहीं हो पाया है तो 8वां चरण में शिक्षक बनेंगे। चाहे 7वां चरण में शिक्षक तो बनबे करेंगे, नहीं बनेंगे तो बात के बात बोले हैं, लेकिन ये शिक्षक वो समाज का निर्माण करता होता है। लड़ाई झगड़ा करने वाला मुद्दा, मोटी मुद्दा, इस सब मुद्दा पर चर्चा नहीं करना चाहिए। देखिए, अंतिम बात यही है कि हम लोग राजद आवास पर गए थे, ये लोग अपना मांग रख रहा था, बोल रहे थे कि हम लोग भी गए। हम लोग जब ये मांग रखे तो ये लोग बोल दिया कि खलसिया आया। अब बताइए, हम लोग क्या खलसिया हैं? वही तो कह रहे हैं कि हम लोग, तुम भी बीएड किया, हम भी बीएड किया, तुम भी सरकारी से किया, हम लोग भी किए हैं। सिर्फ फर्क यही है कि तुमको मौका मिला, हमको मौका नहीं मिला। फर्क इतना है। क्या उन लोग कहना चाहते हैं? ये लोग को यही कहना चाहते हैं कि ये लोग, यदि तुम लोग को मौका मिला, मान लो 94,000 सीट आया था, 44,000 सीट भरा, 52,000 सीट खाली रह गया। यदि क्वालिटी था तो छठा का है। तो इसीलिए हम लोग बोले कि छठा चरण का छठवा है, तो इसी पर छठवा को लग गया, काहे कि छठवा है। कभी बोलता है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, बहाली मांगोगे तो चीर देंगे, तो इसीलिए छठवा सब है, इसीलिए मारपीट होता है। बस यही बात है।